हेलो फ्रेंड्स, सालूज ग्रीन लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजन जो है वो शुरू होने वाला है। तो विंटर में तो ऐसे भी धूप जो है बहुत ही कम निकलती है और सभी जगह धूप जो है अच्छे से आ भी नहीं पाती है। तो ऐसी स्थिति में भी आप ढेरों सुंदर सुंदर पौधे जो है वो लगा सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हल्की हल्की रोशनी में, ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इस सुंदर से पत्तों वाले सिंगोनियम के प्लांट को आप लगा सकते हैं। धूप से इस प्लांट को कोई खास लगाव नहीं होता है। बिना धूप के और बिना केयर के इसी तरह से सुंदर हरे भरे बने रहते हैं। तो सिंगोनियम के प्लांट में बहुत सारी वैरायटी होती है। इसके इस तरह से एक पिंक कलर के पत्तों वाली वैरायटी होती है, जिसे कि हम पिंक सिंगोनियम के नाम से जानते हैं। देखिए इसके भी पत्ते कितने सुंदर लगते हैं देखने में। तो आप या तो पिंक सिंगोनियम को भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी ये जो ग्रीन वाली वैरायटी आप देख रहे हैं, जिसके पत्ते इस तरह से काफ़ी बिग साइज के हो जाते हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। ये देसी वाले सिंगोनियम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी हैं और बहुत ही कम केयर में चलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास में जगह कम है और धूप नहीं आती है, तो आप सिंगोनियम प्लांट की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिंक वाला सिंगोनियम है, जिसके मैंने इस तरह से हैंगिंग प्लांटर जो है वो बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे टेरेस पे आप जितने भी प्लांट देख रहे हैं, सब के सब छाया में चलने वाले पौधे। इन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है और इसे मैंने अपने टेरेस पे उसी जगह पे रखा है जहाँ धूप जो है बहुत ही कम आ पाती है। तो कम धूप वाली एरिया का भी हम यूज कर लेते हैं और ये सारे पौधे भी हमारे कम धूप में बहुत ही अच्छे खुश रहते हैं और हेल्दी चलते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी बालकनी हो गई या आपका टेरेस हो गया, जहाँ पर धूप जो है वो अच्छे से नहीं आ पाती है, मुश्किल से आधे या फिर 1 घंटे की धूप ही आ पाती है, तो आप ये सारे पौधे जो कि आज मैं आपको बता रही हूँ एक-एक करके, वो सब आप लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो सुंदर सा पौधा आप देख रहे हैं, यह है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट तो छाया में चलते ही हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। इस पौधे को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, धूप वगैरह से इस पौधे की कोई खास लगाव जो है इसकी नहीं होती है। तो इनको तो हम इंडोर में भी रखते हैं, पानी में लगाकर अपने घर के इंडोर में भी रखते हैं, जिससे कि ये पानी में भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। तो इस तरह से मनी प्लांट को आप पानी में भी लगाकर किसी बोतल में लगा दीजिए, किसी भी छोटे-छोटे डब्बे में लगा दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और इस तरह से आप चाहे तो मनी प्लांट का सुंदर-सुंदर हैंगिंग पॉट्स रेडी कर सकते हैं और इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही कम आपकी जगह भी लेंगे। और अगर आप अपने इंडोर को डेकोरेट करना चाहते हैं प्लांट से, तो आप मनी प्लांट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से हमारे घर के इंडोर में और बिना धूप के ये चलते रहते हैं और इसी तरह से सुंदर हरे भरे बने भी रहते हैं। तो आप चाहे तो इन्हें गमले में लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में ये बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। तो आप इनको गमले में भी लगा सकते हैं और इनकी आप कटिंग भी अभी लगा सकते हैं। देख सकते हैं छोटी छोटी कटिंग, 1-1 इंच की कटिंग, मात्र एक पत्ते से भी ये जो पौधे होते हैं ग्रो हो जाते हैं। मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग जो है वो लगा के रखी है। तो अभी आप मनी प्लांट की ढेर सारी कटिंग से इसके पौधे जो है वो रेडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास में छोटी सी बालकनी है, आपके पास में उतनी जगह नहीं है, तो आप सुंदर सुंदर मनी प्लांट के इस तरह से हैंगिंग बास्केट रेडी कर सकते हैं, जिसको कि आप अपने विंडो पर, अपनी छोटी सी बालकनी में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो कम से कम जगह में और बिना धूप के जो मनी प्लांट है ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो अभी ये सारे खूबसूरत छाया में चलने वाले जो पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको आप आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अभी तो सितंबर का मंथ जो है वो जाने वाला है, अक्टूबर का मंथ जो है आने वाला है। तो पूरे अक्टूबर ये पौधे जो हैं बहुत ही अच्छे से आपके चल जाएंगे, लेकिन विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो देख सकते हैं कि छोटी छोटी कटिंग से और मात्र एक पत्ते से, जहाँ पर नोड एरिया जो है बनी रहनी चाहिए, तो इस तरह से ये सारे पौधे अभी आपके आसानी से तैयार भी हो जाएंगे। यह है रबर प्लांट। तो इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत इसके पत्ते लगते हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल लुक में लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो पत्ते हैं प्लास्टिक के पत्ते हैं। देख सकते हैं कितने मोटे मोटे और बड़े बड़े और डार्क ग्रीन कलर के इसके पत्ते होते हैं। इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। कुछ की ये जो आप देख रहे हैं ये सिंपल ग्रीन कलर वाली वैरायटी है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं कि कितने सुंदर लगते हैं और इसके पत्ते इस तरह से शाइन करते हैं, काफी चमकदार लगते हैं देखने में। इनको हम अपने इंडोर में रखते हैं, अपने इंडोर को डेकोरेट करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हम रबर प्लांट को अपने इंडोर में रखते हैं। तो अक्सर आप इस प्लांट को कहीं ना कहीं देखते होंगे। तो इस प्लांट को कोई खास लगाव नहीं होता है धूप से, और छाया वाली जगह में बहुत ही अच्छे से ये हमारे घर के इंडोर अच्छे से सर्वाइव जो है वो करते रहते हैं। तो इस तरह से आप टेंशन फ्री होकर रबर प्लांट की किसी भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं जहाँ पर धूप जो है वो बहुत ही कम आ पाती है। को नर्सरी से भी ला सकते हैं या फिर कटिंग से ये सारे पौधे अभी अभी तैयार कर सकते हैं। ये जो आप सुंदर सा प्लांट देख रहे हैं यह एग्लोनिमा का प्लांट, जो कि छाया में रखने के लिए और हमारे घर के इंडोर में रखने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। इस प्लांट की कोई केयर नहीं करनी पड़ती और धूप से इस प्लांट को कोई खास लगाव नहीं होती है, बल्कि ये जो प्लांट है एग्लोनिमा का प्लांट है, ये छाया में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं।
तो एग्लोनिमा में बहुत तरह की वैरायटी होती है, इसके पत्तों का पैटर्न जो है शेप अलग-अलग होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये एग्लोनिमा के प्लांट है और देखिए इसके पत्ते इस तरह से पिंक और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसे हम पिंक एग्लोनिमा के नाम से जानते हैं। तो कोई भी वैरायटी आप अपने घर के इंडोर या फिर अपनी छोटी-सी बालकनी में या फिर विंडो पर कहीं भी लगा सकते हैं। ये सारे सुंदर-सुंदर पौधे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छाया में ही बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इन्हें अगर आप धूप में रख देंगे तो ये पौधे जो हैं वो खराब हो जाएँगे, क्योंकि इनके पत्ते जो हैं वो जलने लग जाते हैं अधिक धूप से और इनकी सारी खूबसूरती जो है वो चल जाती है, क्योंकि इनकी खूबसूरती जो है इनके पत्तों में ही होती है। तो इस तरह से आप इन्हें टेंशन फ्री होके छाया वाली जगह में रख सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं, ये जो एग्लोनिमा के प्लांट है इन्हें आसानी से आप फ्री में भी तैयार कर सकते हैं। इसके नीचे से छोटे-छोटे इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, जिससे कि आप अलग-अलग छोटे-छोटे पॉट में, छोटे-छोटे कबाड़ में, किसी भी चीज़ में लगा देंगे तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। देखिए ये मैंने एग्लोनिमा के पिंक एग्लोनिमा के छोटे से बेबी प्लांट को इस रसगुल्ले के डब्बे में लगा के रखा है, जो कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह से फ्री में ये सारे पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ भी एक ग्रो बैग में ये जो एग्लोनिमा का प्लांट आप देख रहे हैं, इसे मैंने लगा के रखा है। रहे हैं तो यह है कैलेथिया के प्लांट और देखिए इसके पत्तों का आप डिजाइन देख सकते हैं, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। और धूप जो है इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। धूप में अगर इसे आप रख देंगे तो इसके पत्ते जो हैं वो जलने लग जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और इस प्लांट को आप देख सकते हैं कि मैं छुपा कर कहाँ रखती हूँ, अपने बड़े-बड़े जो मेरे प्लांट हैं उसके नीचे ही मैं इसे छुपा कर रखती हूँ, क्योंकि हल्की सी रोशनी में भी अगर इस प्लांट को मैं लेकर आती हूँ तो ये पौधे जो हैं बिल्कुल छुई-मुई के पौधे की तरह होते हैं और इसके पत्ते जो होते हैं सिकुड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास में धूप नहीं आ पाती है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कैलेथिया प्लांट की। आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तो ये सुंदर सा वैरायटी जो है ये कैलेथिया की वैरायटी है। तो आप कैलेथिया की किसी भी वैरायटी को ऐड कर सकते हैं। इसके पत्ते देखने में कितने सुंदर और आकर्षक लगते हैं। तो जब इतने सुंदर-सुंदर पौधे जो कि बिना धूप के और हमारी बालकनी में हमारे घर के इंडोर चलते रहेंगे, तो इस तरह से ये सारे पौधे तो हमें ज़रूर लगाने चाहिए। इनको लगाने से हमें धूप की भी कोई टेंशन जो है वो नहीं रहती है। ये एक ही पौधे से मैंने अलग करके इसके 2 गमले जो हैं वो तैयार कर लिए हैं फ्री में। तो इस तरह से इसका एक प्लांट अगर आप लेकर आते हैं नर्सरी से तो बहुत सारे पौधे आपके पास में फ्री में इस तरह से तैयार हो जाएँगे। लेकिन धूप में इस पौधे को आप बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो ये पौधे जो हैं इतने खूबसूरत आपके हेल्दी नज़र नहीं आएँगे। अब ये जो बड़े-बड़े आकार के पत्तों वाले प्लांट आप देख रहे हैं तो यह है डिफिनबेचिया का प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस तरह से हरे-हरे इसके पत्ते लगते हैं देखने में और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती और ग्रीनरी जो है ये ऐड करते हैं। तो इस प्लांट को भी आप टेंशन फ्री होकर अपने घर के इंडोर में, अपनी बालकनी में या फिर वहाँ भी रख सकते हैं जहाँ पर आप अपने टेरेस पर भी रख सकते हैं, जहाँ पर धूप जो है वो हल्की-हल्की आ पाती है, उतने अच्छे से धूप नहीं आ पाती है। तो ये जो डिफिनबेचिया के प्लांट है इन्हें ज़्यादा धूप वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, छाया में ये बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो इस प्लांट को भी अक्सर आप इंडोर में लगे हुए देखते होंगे। इंडोर में ये बिना धूप के बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। तो डिफिनबेचिया के प्लांट को आप अगर पूरे दिन की धूप में रख देंगे तो इसके जो पत्ते हैं उसका पैटर्न जो है इतना सुंदर नहीं आता है और इस तरह से इसके पत्तों का कलर भी इतना सुंदर नहीं आता है। अगर इसे आप छाया वाली हल्की-हल्की ब्राइट लाइट इन्हें मिलती रहेगी तो इनके पत्तों का कलर जो है काफ़ी सुंदर निखर कर और इसके पत्तों का आप पैटर्न देख सकते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, जो कि इस प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इसकी ब्रांच जो है वो काफ़ी लंबी-लंबी हो जाती है, लगी-लगी सी हो जाती है। तो इसकी जो ब्रांच है उसे हम अगर छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके अभी इस समय मिट्टी में दबा देंगे तो ये फ्री में हमारे पौधे जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। यहाँ पर जो आप जितने भी डिफिनबेचिया के प्लांट आप देख रहे हैं सबको मैंने फ्री में इनकी छोटी-छोटी कटिंग से रेडी किया है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस डब्बे में मैंने डिफिनबेचिया प्लांट की ढेर सारी छोटे-छोटे इसकी ब्रांच जो है उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके इस तरह से मिट्टी में दबा दिया था और इस तरह से कटिंग से ये पौधे बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। देख सकते हैं छोटी-सी इसकी ब्रांच थी और इसमें जड़ें जो हैं आप देख सकते हैं। तो फ्री में अभी आप इनको बहुत ही आसानी से जो सुंदर से पत्तों वाले डिफिनबेचिया के प्लांट है रेडी कर सकते हैं। एक और खूबसूरत हार्डी पौधा जिसे धूप की कोई ज़रूरत नहीं होती है और यह है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को हम सुपर हार्डी प्लांट कहते हैं। स्नेक प्लांट में भी बहुत तरह की वैरायटी होती है। कुछ तो इस तरह से डॉट वैरायटी की होती है जिसके पत्ते छोटे-छोटे होते हैं आकार में, देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक लगते हैं। कुछ के पत्ते इस तरह से लंबे-लंबे होते हैं और ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। लंबे-लंबे इसके पत्ते होते हैं जो कि अलग ही लुक जो है वो देते हैं। तो इसमें भी होते हैं, ये तो आप देख रहे हैं ये सिंपल ग्रीन कलर के हो गए। इसमें ये भी स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है। इसके जो पत्ते हैं इसके साइड का बॉर्डर आप देख सकते हैं इस तरह से येलो कलर के होते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं।
इस प्लांट को आप चाहे तो अपने बालकनी में रख सकते हैं, अपने विंडो पर हैंग कर सकते हैं या फिर अपने घर के इंडोर, आप अपने घर के इंडोर जहाँ चाहें उसे रख सकते हैं। 10 दिनों तक इस प्लांट को हम पानी नहीं देते हैं तो इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट है कि ये मरते नहीं और ना ही जल्दी खराब होते हैं। इस तरह से बहुत ही कम केयर में चलते हैं और इनको लगाने के लिए आपको कोई बड़े-बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। छोटे-छोटे पॉट्स में इस तरह के देख सकते हैं, छोटे-छोटे डब्बों में, कबाड़ में, ये बहुत ही बढ़िया से आपके चलते रहते हैं। तो मैंने तो इस तरह के छोटे-छोटे वेस्ट में ढेर सारे ये जो आप देख रहे हैं स्नेक प्लांट इसे लगा के रखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसे ज़्यादा किसी बड़े गमले की ज़रूरत भी नहीं होती है। धूप नहीं आ पाती है तो आप स्नेक प्लांट को टेंशन फ्री होकर लगाइए। इसे आप छोटे-छोटे गमलों में लगाइए, कबाड़ में लगाइए या फिर इस तरह से इसके सुंदर-सुंदर हैंगिंग पॉट्स बनाकर आप कहीं भी इसे हैंग कर सकते हैं। तो एक बार अगर इस प्लांट को आप लगा लेते हैं, फिर एक ही प्लांट से इतने सारे पौधे जो हैं बन जाते हैं, जिससे आप जितने चाहे उतने इसके गमले फ्री में तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट है देख सकते हैं कि इसके साइड-साइड से ढेर सारे इसके छोटे-छोटे बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं, देख सकते हैं। और यहीं पे एक और सुंदर से पत्तों वाला प्लांट है, देखिए इसके भी पत्ते देखने में कितने सुंदर लगते हैं और डार्क ग्रीन कलर के हैं, काफ़ी शाइनी लगते हैं देखने में। और ये जो प्लांट है कम धूप में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो अगर आपके पास में धूप जो है वो कम आ पाती है, छाया जो है अधिकतर टाइम में छाया जो है बनी रहती है, तो आपके लिए ये जो प्लांट है बेस्ट ऑप्शन है। इसे कि हम बुद्धा पाम यानी कि एलोकेशिया के नाम से जानते हैं और ये प्लांट जो है इंडोर में लगाने के लिए भी परफेक्ट होते हैं। आप इस प्लांट को अपने घर के इंडोर रख सकते हैं, जहाँ पर हल्की-हल्की रोशनी इसे मिलती रहेगी। तो ये पौधे जो हैं वो कम धूप में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। बेस्ट इंडोर प्लांट है और देखिए यहाँ पर इसके छोटे-छोटे ढेर सारे इसके साइड से, इसके नीचे से साइड-साइड से बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, जिसको कि आप अलग-अलग कर देंगे तो फ्री में ये पौधे आपके तैयार हो जाएँगे। तो इस तरह से आपके पास में एलोकेशिया के जो प्लांट है ये बेस्ट ऑप्शन है, इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं।